नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। चलो बच्चे, एक बार जल्दी सभी लोग आ जाओ। एक बार क्लास को सभी बच्चे शेयर कर देंगे। जल्दी से आपके सारे साथी जुड़ जाइए और क्लास का समय हो चुका है आपका। रोज शाम को 5 बजे जो आपका क्लास होता है वही आपका क्लास एक बार फिर से पूरी ताकत, पूरी एनर्जी और पूरे उत्साह के साथ एक बार फिर शुरू हो चुका है। एक बार फिर हम आपके साथ हैं और दुगनी मेहनत से, दुगनी ताकत से आपकी परीक्षा जो नजदीक आ रही है उसके लिए मेहनत करने वाले हैं। हम तो कर ही रहे हैं बच्चे, आपसे भी करा लेंगे। और आज का क्लास जो मैंने आपसे कहा था कि एग्जाम जैसे जैसे पास आएगा आपका, तो जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा जहां से प्रश्न आने वाले हैं, अभी तक मैंने आपको सारा कराया। मैंने आपको टॉपिक वाइज भी कराया, मैंने आपको लास्ट ईयर के पेपर भी दिखाए कैसे आते हैं, उसके अलावा मिक्सअप टेस्ट भी कराया। अब चूंकि एग्जाम आने वाला है तो अब जो टॉपिक आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं तो अब आपसे वहीं से पूछा जाएगा। अब जो आपके प्रश्न कराए जाएंगे वो वही प्रश्न कराएंगे जाएंगे जिस टॉपिक से आपके प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं। जैसे वर्तनी शुद्धि, कई बार बता चुका हूं आपको कि एक जो टॉपिक जो मैंने आज कराने वाला हूं आपको, वर्तनी शुद्धि से प्रश्न आपके हर हाल में आएंगे परीक्षा में। वाक्य शुद्धि के प्रश्न भी आपसे परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे आपकी जीडी में। पर्यायवाची तो हर हाल में मिलने ही वाला है आपको, विलोम मिलने वाला है। मतलब वो टॉपिक जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए वो तो हर हाल में पूछे ही जाएंगे। रिक्त स्थान, चाहे वो पैराग्राफ में हो चाहे वो वाक्य में हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसी को बच्चा प्यारे हम कहते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसी को कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फिर मुहावरे और लोकोक्तियां, मुहावरे व लोकोक्तियां, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपकी परीक्षा में हर हाल में बच्चे प्रश्न पूछे जाएंगे निश्चित रूप से। उसके अलावा कारक चिन्ह भी पूछे जाएंगे। संज्ञा से विशेषण तक यहां से भी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो अब जो कराऊंगा बच्चे, तैयारी तुम्हारी उसी तरीके से कराऊंगा जैसे जो आज वाला क्लास है ना बच्चा, आज वाला क्लास तुम्हारा इन दो टॉपिक का है। वर्तनी शुद्धि और वाक् शुद्धि भरपूर मात्रा में, अच्छे प्रश्न भी आपका, मीडियम प्रश्न भी और लो लेवल के प्रश्न भी, सारे एग्जाम में तुमसे चाहिए से पूछ दे बच्चा। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं बच्चा सभी का तुम्हारा, बहुत बढ़िया, वेलकम। अब तैयारी करो बच्चे, फोकस करो। चलो, एग्जाम में तुम्हारे प्रश्न बच्चे सबसे ज्यादा यहीं से पूछे जाने वाले हैं, तो इसको कराऊंगा आज। प्रत्येक लेवल का तुम्हारा वाक्य शुद्धि भी और वर्तनी शुद्धि भी। उसी क्रम में पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि शुद्ध शब्द कौन सा है? स्थगित, स्थगित, स्थगित या स्थगित। तो बच्चे याद रखना, स्थगित, बच्चे स्थगित आपका एकदम सही शब्द होता है, स्थगित। सब बच्चे क्लास शेयर करो आज सारे बच्चे क्लास शेयर करेंगे। आज आपका वर्तनी शुद्धि और वाक् शुद्धि का बच्चे क्लास होने वाला है, दोनों का जबरदस्त। तो आपको वाक्य भी मिलेंगे, वर्तनी शुद्धि भी मिलेगी। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अभी तक आपने अलग तरीके की मैंने आपको वाक् शुद्धि कराई थी। आज जो वाक् शुद्धि होने वाली है उसमें आपको बिंदी की, मात्रा की छोटी छोटी गलतियां जो आपसे मिस हो जाती है वो कराऊंगा तुम्हें। कहा था एग्जाम तक हर तरीके की तैयारी करा दूंगा तुम्हारी। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? प्रशासनिक या प्रशासनिक या प्रशासनिक या प्रशासनिक। तो बच्चा मेरे, शासन है आपका शब्द, और शासन शब्द में जब प्र उपसर्ग लगाया आपने तो शब्द बना बच्चे तुम्हारा प्रशासन। शब्द क्या बना? प्रशासन। और इसमें जब एक प्रत्यय लगाया तो शब्द क्या बन गया बच्चे तुम्हारा? शब्द क्या बन गया तुम्हारा? प्रशासनिक बन जाएगा। ठीक है, प्रशासनिक बन जाएगा। तो दूसरे का सी जवाब सही होगा बच्चे तुम्हारा, दूसरे की वर्तनी। और तीसरा कह रहा है कि शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा रहेगा? इनमें से प्यारे शुद्ध शब्द कौन सा रहेगा? जवाब दो। बिक्री या बिक्री या बिक्री या बिक्री। निम्न में प्यारे कौन सा शब्द इनमें ऐसा है जो कि शुद्ध है? बिक्री या बिक्री या बिक्री या बिक्री। बताओ यार। जैसे अभी देखो दिवाली का माहौल चल रहा है, दिवाली का माहौल चल रहा है, तुमने देखा होगा। तो दिवाली के माहौल पे बाजारों में बिक्री बढ़ जाती है, लोग तरह तरह के सामान खरीद कर लाते हैं। अभी दौज आने वाली है तो भाई दूज, तो बहुत सारी बिक्री बढ़ जाएगी सामानों की। सामान लोग लेकर आएंगे, जाएंगे, तमाम खरीदारी करेंगे। तो वो बिक्री लिखा कैसे जाएगा? तो ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि बिक्री तो तुम करके आ गए बाजार से। जैसे कहते दुकान वाला कोई हो तो कहते ये माहौल बढ़िया है, ये एकदम त्योहार का मौसम है, इस समय बिक्री बहुत होगी, इस समय सामान की बिक्री बढ़ जाएगी। तो वो बिक्री लिखा कैसे जाता है सही, उसकी शुद्ध वर्तनी क्या है, तो वो बच्चे दिमाग में रखना हमेशा कि ये ए पर उसका आंसर हो जाएगा। और उसी क्रम में चौथा तुम्हारा
कौन सा शब्द ऐसा है जो कि शुद्ध है? कौन सा शब्द बच्चे ऐसा है जो कि शुद्ध है? बताओ। बेहतरीन आंसर चाहिए सभी के, बेहतरीन। अब बच्चे में नाम देखो कम लिया करूंगा क्लास में, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, तो पूरा फोकस तुम्हारी तैयारी पर। तो आपके मैंने अभी तक खूब नाम लिए, सबके खूब भर भर के नाम लिए, जी भर कर। अब बच्चे तुम्हारे नाम का मैं थोड़ा सा फोकस कम करूंगा, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना एक बार को, ठीक है। बाकी सुन लूंगा, समझ लूंगा, देख लूंगा। नाम का अब सिस्टम खत्म। नाम अब एग्जाम के बाद, अब सीधा नाम तब लूंगा जब तुम सिलेक्शन लेके आओगे, तब बताना कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया कमेंट में, तब मैं उसका नाम लूंगा जिसने सिलेक्शन लिया होगा, और यहाँ लिखूंगा उसका नाम बढ़िया तरीके से, और उसने गोल्डन पेन से लिखूंगा, स्वर्णिम अक्षरों में। यहाँ तो सारा जुगाड़ है ना, देखो स्टार से नाम लिखूंगा ऐसे करके, है ना, कोई बढ़िया तरीके से, जो भी करेगा, ठीक है। तो जैसे मेरा नाम ए से, तो ए ऐसे बनाऊंगा, फिर ए स्टार वाली, ठीक है। तो प्यारा सा जबरदस्त तरीके से, ठीक है, दिमाग में रखना। ऐसे क्या रोज रोज नाम अतिरिक्त के वक्त की? अरे तुम अभी तक यही हो तारे, चांद तारे फूल। बताइए निम्नलिखित शब्दों में से प्यारे कौन सा शब्द ऐसा है जो कि शुद्ध है? हाँ बहुत बेहतरीन, और क्या, चांद तारे सब। तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो याद रखना बच्चा, अतिरिक्त जो है वो इसी प्रकार से सही लिखा जाता है। शब्दों में कौन सा शुद्ध है, इसमें भी कह रहा है। अब इसमें गौर से देखना, पूछ क्या रहा है, इसको गौर से देखना। ये पूछ रहा है इसमें अशुद्ध कौन सा है, ये पूछ रहा है तुमसे कि इसमें अशुद्ध कौन सा है। तो तुम बता दोगे प्यारे इसमें शुद्ध कौन सा है, क्या दिक्कत है? तुम बड़ी आसानी से बता दोगे बच्चा कि इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है, सार्वजनिक या प्रतीकात्मक या निस्तारण या लालटेन। सार्वजनिक या प्रतीकात्मक या निस्तारण या लालटेन। जवाब दो सब लोग, हाँ ठीक है। अच्छा बी वाले भी है एक आध। अरे भाई सी है जवाब इसका, सी लिखा है गलत बच्चा, क्यों परेशान हो? सी गलत लिखा हुआ है। निस्तारण ऐसे लिखा जाता है, निस्तारण ऐसे लिखा जाता है, ये वाला सा बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। तो गलती कहाँ पर थी? इसी में गलती थी तुम्हारे, सी में। तुम्हारा जवाब भी कौन सा सही हो जाएगा बच्चा? तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारा जवाब भी सी वाला सही हो जाएगा। तो जिसमें तुम्हारी गलती थी वही वाला जवाब सही हो जाएगा, जिसमें तुम्हारी गलती वही वाला जवाब तुम्हारा सही। 5 का जवाब सी हो जाएगा। और ये बताइए वाक्य शुद्धि, ये बताइए वाक्य शुद्धि, सबका जवाब आना चाहिए। बताओ, सारा पढ़ो और ये वाले वाक्य कैसे, छोटी छोटी बिंदी मात्रा का अंतर होगा, शब्द आगे पीछे लिखा हो गलत, तो इसी को गौर से देखना है जरा। देखो, केंद्र सरकार ने नया लेबर कोड श्रम संहिता को लागू करने का मन बनाई है। अच्छा जी, मन बनाई है कि मन बनाया है? ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो मन बनाया है, तो ये गलत हो जाएगा पहला। केंद्र सरकार ने नया लेबर कोड श्रम संहिता को लागू करने का मन बनाया है, ये ठीक लग रहा है अभी तक। आगे पढ़े। केंद्र सरकार ने नया लेबर कोड श्रम संहित, यहां गलती है तो आपका वाक्य भी आपका शुद्ध हो जाएगा। केंद्र सरकार ने नया लेबर कोड श्रम संहिता को लागू करने का नम बनाया है, तो नम नहीं होता, मन होता है, मन बनाया है। तो ये भी गलत हो जाएगा बच्चा। तो सही जवाब तुम्हारा कौन सा रहेगा? सही जवाब बच्चा प्यारे तुम्हारा कौन सा रहेगा? तो दिमाग में हमेशा रखना कि जवाब तुम्हारा ए वाला सही हो जाएगा। जवाब तुम्हारा बी वाला इसका जवाब तुम्हारा सही हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हैं। अगला बताइए 7वां प्रश्न, 7वें नंबर का प्रश्न बताइए, वाक्य शुद्धि का ही प्रश्न है तुम्हारा। तो पढ़ो जरा 7वां प्रश्न क्या कह रहा है। 7वां वाला हरिद्वार में, वहां से है बच्चा ऑप्शन, थोड़ा सा इसको देख लेना, यहां से स्टार्ट है ऑप्शन। ए ऑप्शन ये है, ये ए ऑप्शन है, यहां से बी, सी और डी। हरिद्वार में 1 अप्रैल से शुरू हो रहे कुंभ को लेकर केंद्र सरकार की चिंता वाजिब है। चिंता होना चाहिए, यहाँ चिता लिखा हुआ है, चिंता होना चाहिए, तो गलत है, ये गलत है। तो पहला वाला वाक्य भी गलत है। अब अगला पढ़ो। यही छोटी छोटी जो आप एग्जाम में अक्सर आपसे गलतियां होती, इसलिए ये लेकर आया हूं। तुम्हारा मैंने कहा हर तरीके के बच्चे क्लास कराऊंगा, तुमने भरोसा किया है तो पूरा निभाऊंगा, लेकिन बशर्ते रोज क्लास में आना होगा। छोटी छोटी भी गलती तुमसे नहीं होने दूंगा। हरिद्वार में 1 अप्रैल से शुरू हो रही कुंभ को लेकर केंद्र सरकार की चिंता वाजिब है। वाजिब नहीं होता शब्द,
शब्द वाजिब होता है, तो आपका दूसरा भी गलत हो जाएगा। हरिद्वार में 1 अप्रैल से शुरू हो रहे कुंभ को लेकर केंद्र सरकार का चिंता वाजिब है। का चिंता नहीं, की चिंता। केंद्र सरकार की चिंता, तो ये भी गलत, तो ये भी वाकई भी गलत। हरिद्वार में 1 अप्रैल से शुरू हो रहे कुंभ को लेकर केंद्र सरकार की चिंता वाजिब है। डी वाला बच्चा तुम्हारा सही हो जाएगा, डी वाला बच्चा तुम्हारा सही हो जाएगा। बाकी सारे तुम्हारे अशुद्ध हैं, बाकी सारे अशुद्ध हैं, डी वाला एकदम तुम्हारा शुद्ध है। चलो बहुत बेहतरीन। ये वाला करो जरा, इसमें शुद्ध वाक्य करो, कौन सा हो जाएगा? इसमें जरा शुद्ध वाक्य करो, कौन सा हो जाएगा? चारों वाक्य पढ़ो खूब, आंख नाक कान सब खोल के दिमाग में रखना। ये वो नहीं है कि जल्दी में पढ़े और निकल लिए, तो ये एक एक बिंदी की का अंतर है। तो तुम्हारा कंसंट्रेशन देखना है मुझे आज की कितना है, या फिर चैटियाती रहते हो, मस्तियाते रहते हो। बताओ, भारत की संस्कृति ने देह, मानस और आत्मा सभी के लिए सूत्र रचे हैं। ठीक लग रहा है पहला वाला? पहला वाला सही लग रहा है। अगला पढ़ते हैं। भारत की संस्कृति ने देह, मानस और आत्मा सभी के लिए सूत्र रचे है नहीं होगा, बहुवचन है तो है होगा, तो दूसरा गलत हो जाएगा। भारत का संस्कृति, भारत का संस्कृति नहीं बच्चा, भारत की संस्कृति ने, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके अलावा तुम्हारा ये भी गलत है, ये अभी तक सही लग रहा है। आगे पढ़ते हैं। भारत की संस्कृति ने देह, मनस, मनस नहीं बच्चे, मानस, मानस, यानी कि ये भी गलत था। तो बच्चे ये तुम्हारा बी, सी और डी गलत है, ए वाला जवाब सही। देख रहे हो कैसी केवल छोटी छोटी गलती, बहुत छोटी छोटी गलती, बहुत मायूस, बहुत महीन सी, वो देखोगे, अगर नहीं देख पाए तो इसी से मायूस हो जाओगे। क्लियर? छोटी छोटी बातें हैं बच्चे, लेकिन एकदम कान को खोल के, आंख को खोल के सब कुछ सुनना भी प्रॉपर है, देखना भी प्रॉपर है। चलो अगला प्रश्न तुम्हारे लिए फिर से। बताइए इसमें कहां पर अशुद्धि है? बताइए बच्चे इसमें कहां पर अशुद्धि है? एक व्यक्ति बड़े से शिलाखंड, शिलाखंड नहीं होता भैया, शिलाखंड होता है। तो काट दो इसको, यहीं काट दो, आगे पढ़ना ही नहीं है। एक व्यक्ति बड़े से शिलाखंड को बैलगाड़ी पर चढ़ाने, बैलगाड़ी पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा थी, गलत। कर रहा थी नहीं, कर रहा था, ये भी गलत। यहां भी गलती। हालांकि एक व्यक्ति बड़ा सा शिलाखंड, बड़े सा नहीं बड़े से, एक व्यक्ति बड़े से शिलाखंड को बैलगाड़ी पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। ये बच्चा सही है, बस इसमें यहाँ पर नीचे बिंदी और आनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो चारों ही आपके शुद्ध हो जाएंगे, पर यहाँ पर चढ़ाने में नीचे बिंदी भी आनी चाहिए, तो ये वाला वैसे तुम्हारा सही हो जाएगा। एक व्यक्ति बड़े से शिलाखंड को बैलगाड़ी पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ स्पेस भी दिया जाएगा बीच में। ठीक है, चलो चौथा वाला सही हो जाएगा। पांचवा फिर से तुम्हारा वर्तनी शुद्धि, अभी फिर से आएंगे वाक्य शुद्धि के। चलो, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सर्वोत्तम या स्रोत या कीर्ति या संसारिक? बताओ, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बच्चे इनमें से कौन सा होगा? जवाब दो, सब दो, सब बच्चे जवाब देंगे कि इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द प्यारे बच्चे कौन सा होगा? सारे के सारे बच्चे का जवाब मुझे चाहिए, सब बच्चों का जवाब आना चाहिए। बच्चों जवाब दो। बहुत अच्छा क्लास होने वाला है तुम्हारा आज का, और आज की क्लास तुम्हारी परीक्षा में बहुत मदद करने वाली है, बहुत ज्यादा। इसको संभाल के रखना, इस क्लास को और इस क्लास के प्रश्नों को। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, क्लास शेयर कर दो बच्चे एक बार सभी लोग। सर्वोत्तम लिखा है, गलत। सर्वोत्तम तो चच्चा ऐसे लिखा जाता है, सर्वोत्तम तो चच्चा ऐसे लिखा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। संसारिक भी गलत लिखा है, सांसारिक। संसार शब्द में जब एक प्रत्यय लगाओगे तो शब्द सांसारिक बनेगा, तो बी भी गलत। सी भी गलत है बच्चे। कीर्ति ऐसे नहीं, कीर्ति ऐसे लिखा जाता है, कीर्ति लेता, कीर्ति पताका, ये वाला सही है। स्रोत, स्रोत वाला सही है। चलो, अशुद्ध वर्तनी बताइए किसकी है? किसकी वर्तनी अशुद्ध है ये बताना है। पीछे वाले में शुद्ध थी, इसमें अशुद्ध है। बहुत, प्रणाली, बल्कि या उपयोग। बहुत, प्रणाली, बल्कि या उपयोग। निम्न में प्यारे मेरे बच्चे, मेरी जान, मेरे जिगर के छल्लों, मेरे वीरों, बताओ कौन सा सही है? बताओ कौन सा सही है? जुल्फे खराब हो गई मेरी, एक आध दिन बाल कटाना पड़ेगा मुझे। अब दिवाली पे घर गया होता तो कटिंग वटिंग करा के जाता हीरो बन के।
चलो, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? बहुत, प्रणाली, बल्कि या उपयोग। तो ये अशुद्ध है। प्रणाली ऐसे लिखा जाता है, प्रणाली बच्चे ऐसे लिखा जाता है, प्रणाली, ठीक है, प्रणाली ऐसे लिखा जाता है। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? तो प्रणाली। बाकी तीनों सही है। अब यहां पर बच्चे अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए कौन सा होगा? यहां पर बताइए अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? उबचुभ या ऊंचाई या फिर उन्नति या उभय? उबचुभ या ऊंचाई या उन्नति या उभय। तो आपको पता है यहां पर छोटा ऊ नहीं बनता है, बड़ा ऊ बनता है। ऊंचाई, ऊंचाई होता है, ऊंचाई नहीं होता है। ऊंचाई होता है, ऊंचाई नहीं होता है। बाकी तीनों शुद्ध है। उबचुभ भी सही है, उन्नति भी सही है, उभय भी सही है। ऊंचाई नहीं, ऊंचाई होता है। तो आज सी वाला तुम्हारा गलत था, तो सी वाला तुमने सही कर दिया। सी वाला गलत था, सी वाला सही कर दिया। चलो बताओ, अब आंसर करो सभी लोग। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे, कौन सा होगा? बताइए, सब बच्चे इसका आंसर करेंगे। सही वर्तनी का चयन कीजिए। परवीक्षा या परीक्षा या परीक्षा या परीक्षा, किस शब्द की वर्तनी बच्चे एकदम शुद्ध है? कौन सा शब्द मेरे बच्चे मेरी जान ऐसा है जिसकी वर्तनी एकदम शुद्ध है? तो परीक्षा शब्द ऐसा है जिसकी वर्तनी एकदम शुद्ध है, एकदम सही है, एकदम क्लियर है। परीक्षा शब्द की वर्तनी एकदम शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है, लेकिन परीक्षा की वर्तनी एकदम शुद्ध है। परीक्षा शब्द की वर्तनी एकदम बच्चे शुद्ध है। तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। और अगला आपसे कह रहा है कि शुद्ध शब्द कौन सा है? बताओ शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? इसमें बताइए शुद्ध शब्द बच्चे कौन सा होगा? 4 शब्द है तुम्हारे आगे, उसमें केवल मात्राओं का अंतर है, केवल मात्राओं का अनुस्वार का अंतर है। बाकी सारे उसमें आपके अक्षर तो सारे वही हैं, जो एक में है वही चारों में है। तो कह रहा है कि जरा बताओ इसकी शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो संपूर्ण ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ये मैं समझना कि ऐसे लिखा जाएगा, संपूर्ण तो ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले राग का नियम तुमको बता चुका हूं। क्या नियम बताया था? जिस व्यंजन के बाद इसका उच्चारण होगा उसी व्यंजन के बाद वाले पर ये लगेगा। जैसे हमने कहा संपूर्ण, तो पू के बाद रा आ रहा है ना, तो पू के बाद वाले पे रा लगाओगे तो सही हो जाएगा संपूर्ण। फिर से लो वाक्य शुद्धि, जबरदस्त बेहतरीन से तुम्हारी आज तैयारी हो रही है, बहुत बेहतरीन बच्चे तैयारी हो रही है। क्लास शेयर मार दो एक बार सारे बच्चे जिसने भी शेयर ने किया एक बार सारे लोग क्लास शेयर कर देंगे। चलिए बताइए। एक समय सूखे के कारण देश के कुछ इलाकों का हालत काफी खस्ता थी। इलाकों का नहीं, इलाकों की हालत काफी खस्ता थी। तो पहला गलत। एक समय नहीं होता है, वही होता है एक समय, ये भी अशुद्ध, गलत। एक समय सूखे के कारण देश के कुछ इलाकों की हालत काफी खस्ता थी, ठीक लग रहा है। आखिरी पढ़ते हैं। एक समय सूखे के कारण देश के कुछ इलाकों की हातल नहीं होता है, हालत होता है। तो ये आपका अशुद्ध हो जाएगा, इसीलिए तुम्हारा ये वाला वाक्य भी अशुद्ध हो जाएगा। ये सी वाला सही हो जाएगा। सी वाला बच्चे तुम्हारा एकदम सही हो जाएगा, बेहतरीन सा। चलो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए करते हैं जरा 16 नंबर प्रश्न। जरा बताइए 16 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दशकों से, तो दशकों नहीं होता है, दशकों होता है, बिंदी होनी चाहिए जो कि नहीं है, तो आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा, काट दीजिए। दशकों पर, अरे दशकों पर नहीं, दशकों से होना चाहिए, तो ये भी काट दीजिए। दशकों मतलब 10 साल से, दशकों से भारत का जल प्रबंधन गैर टिकाऊ, गैर थोड़ी होता है, गैर होता है। ये क्या होता है? गैर टिकाऊ। गैर टिकाऊ क्या होता है? गैर टिकाऊ होता है, नहीं होगा ये भी। ये वाला सही हो जाएगा। फिर दशकों से भारत का जल प्रबंधन गैर टिकाऊ रास्ते पर है। क्लियर, बहुत बढ़िया। असल में जल का प्रबंधन नहीं है, ये बात आज भी सही है। बहुत सारा जल हमारा बर्बाद हो जाता है, हम उसको संचित नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो भूमि जल प्रणाली है उसमें भी दिक्कत आ रही है। वाटर लेवल जो आपका है वो बहुत डाउन होता जा रहा है और हमें शुद्ध जल की प्राप्ति भी नहीं हो पा रही है, और जो जल है वो बर्बाद भी बहुत हो रहा है। बताइए इसमें शुद्ध वाक्य, बताइए इसमें शुद्ध वाक्य।
समाज सेवी अन्ना हजारे ने 8 साल पहले गांव में, अरे भैया गांव में नहीं, गांव में, गलत, यहाँ ये होना चाहिए इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि सभी में ये बिंदी गांव ऐसे ही लिखा है, चलो इसमें हम अनुस्वार ही मान लेते हैं। वैसे तो चंद्र बिंदी लगनी चाहिए, वैसे तो अनुनासिक लगना चाहिए। समाज सेवी अन्ना हजारे ने 18 साल पहले गांव में वर्षा जल संचयन की शुरुआत की। ठीक लग रहा है अभी तक, आगे देखते हैं। समाज सेवी अन्ना हजारे ने 18 साल पहले गांव में वर्षा जल संचयन की शुरुआत नहीं होता है, शुरुआत होता है। देख रहे हो, बहुत महीन महीन गलतियां हैं बच्चा, बहुत महीन महीन गलतियां हैं, छोटी छोटी। समझ सेवी नहीं, समाज सेवी। ठीक है, तो आपका ये बी वाला सही हो जाएगा कि समाज सेवी अन्ना हजारे ने 18 साल पहले गांव में वर्षा जल संचयन की शुरुआत की। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। चलो ये वाला कीजिए। एक और वाक्य शुद्धि तुम्हारे लिए, नए प्रश्न है हमेशा। मैंने कहा मेरी क्लास में तुम्हें नए प्रश्न मिलेंगे बार बार, और जो प्रश्न जो तुम्हें दोबारा मिलेंगे इसका मतलब वो महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं उन प्रश्नों को दोबारा तुम्हारे लिए लाया हूं। बताइए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करो बच्चा, कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। गांव में तैयार की गई मिलावटी शराब पीने से मौत होने की आशंका है। अरे भाई आशंका नहीं होता है, आशंका होता है, तो गलत हो जाएगा। कुछ बुरा घटित होने की जब उम्मीद हो तो उसको हम आशंका कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। गांव में तैयार की गई मिलावटी शराब पीने से मौत होने की आशंका है, ठीक लग रहा है। अगला पढ़े तो गांव में लिखा है तैयार, तैयार नहीं होता है, तैयार होता है, इसे काट दीजिए तो वाक्य भी कट जाएगा। गांव में तैयार की गई मिलावटी, तो मिलावटी। असल में होता क्या है कि एग्जाम में जब आपके ऊपर प्रेशर होता है तो आप इनको भी जल्दी में सही पढ़ लेते हो, इनको भी आप जल्दी में, इन शब्दों को भी आप जल्दी में सही पढ़ लेते हो। आप कहते हो अरे सर बिंदी तो नहीं देख पाए, बिंदी लगी थी हम देख ही नहीं पाए। तो बच्चा बिंदी का ही तो खेल था सारा का सारा, बिंदी का ही तो खेल था, तुम बिंदी से ही चूक गए, बिंदी से ही तुम चूक गए, तो कहानी खत्म, कहानी खत्म। इसीलिए तुम्हारी बच्चे यहाँ मैं तैयारी करा रहा हूँ छोटी छोटी, ताकि तुम्हें आंख नाक कान सब खोल के बढ़िया तरीके से तैयारी करो। बताइए किसकी वर्तनी शुद्ध है। अक्षोहिणी, अक्षौहिणी, अक्षौहिणी, अक्षौहिणी। बताइए किसकी वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी शुद्ध है। अक्षोहिणी या अक्षौहिणी या अक्षौहिणी या अक्षौहिणी। बताइए किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। उसका अर्थ अगर आपको पता हो तो और बेहतर। अर्थ इसका होता है बच्चा, ये सेना की एक सबसे छोटी इकाई होती थी, सेना की सबसे एक इकाई होती थी, उसी को बोलते थे अक्षौहिणी। और वर्तनी शुद्ध कैसे है, तो ऐसे, ये इसकी शुद्ध वर्तनी है, ये इसकी बच्चे वर्तनी एकदम शुद्ध है, इसको दिमाग में रखना। क्लास सब बच्चे के पास शेयर कर दो बच्चा, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं सभी के। क्लास सब बच्चे के पास शेयर कर देंगे। अक्षौहिणी किस शब्द की वर्तनी एकदम शुद्ध है। भूकना या फिर भूकना या भूकना या भूकना। बताइए, जैसे कुत्ता भूकता है ना, वैसे तो भौंकना आपने सुना ना, भौंकना, तो भौंकना जो है उसी से ही बनता है भूकना। जैसे कहते हैं कि कुत्ता भूक रहो, तो कुत्ता भूक रहो। अब कुत्ता भूक रहा है जो, तो भूकना लिखा कैसे जाएगा। तो बच्चे उसकी शुद्ध वर्तनी ना तो ये, ना तो ये, भूकना नहीं भूकना, ये वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। ये वर्तनी तुम्हारी एकदम बच्चे 20 की सही हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। एक बार ऐसे हमारे साथ हुआ था, एक बार ऐसे हमारे साथ हुआ। क्या हुआ कि मैं जा रहा था कार से, मैं और मेरा एक दोस्त था, एक बहुत प्रिय मित्र हमारा। हम लोग जा रहे थे कार से एक बार, हम लोग जा रहे थे कार से एक बार, और हम लोग के साथ क्या हुआ कि एक बार थोड़ा सा कार से आगे चले, तुरंत सामने आगे कुत्ता बैठ जाए, मतलब कुत्ता भौं 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 भौं, मतलब बार बार कुत्ता मिल जाए सामने। फिर ब्रेक लगाओ कार में, फिर थोड़े से आगे चले, फिर कुत्ता। हमने कहा यार हद है, गाड़ी चल नहीं पा रही। कुछ कुत्ते कई बार गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं, तो वो भी दौड़ रहे। हमने कहा एक काम करो भाई साहब, गाड़ी लगाओ किनारे, पहले इनसे निपट लेते हैं हम लोग। और फिर भाई साहब जैसे अब मैंने कहा अब की बार कुत्ता है उसको दौड़ा लेंगे। जैसे कुत्ता दोबारा आया तो हम लोगों ने गाड़ी किनारे लगाई और फिर उसको दौड़ा लेंगे, आओ पहले तुमसे निपट लें। फिर बेचारा वो गया, उसके बाद वास्तव में फिर रास्ते पर हम लोगों को कुत्ता नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। होता ना कई बार, जैसे हम लोग गाड़ी तेज हो तो कई बार मतलब डर लगता है कहीं बेचारे सामने ना आ जाए, है ना, बेजुबान होते हैं, उन्हें चोट न लग जाए। इस चक्कर में बार बार ब्रेक लगानी पड़ती थी। पोस्ट मास्टर बार बार ब्रेक लगानी पड़ती थी, तो हमने कहा चलो भाई पहले इनसे निपट लें, फिर दोबारा आए ही नहीं।
कौन सा शब्द बच्चे इसमें शुद्ध है? वृष्टि, 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 वृष्टि। वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा। कौन सा अर्थ होता है? वर्षा। जैसे आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा, वृष्टि छाया क्षेत्र, यानी कि रेन शेडो एरिया, यानी कि ऐसा एरिया जहां पर बारिश नहीं हो पाती है। जैसे ये मान लीजिए कि एक ऊंचा सा पर्वत है, कोई पहाड़ है, अब इधर से बादल जा रहे हैं और इतना बादल इतना ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं कि उसको पार करके पहाड़ के उधर जाएं, तो वो यहीं बारिश कराते रहते हैं। तो यहाँ पर खूब हरियाली होगी, यहाँ पर खूब हरियाली होगी, लेकिन इधर साइड पानी पहुंच ही नहीं पाएगा, तो यहाँ सूखा होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं रेन शैडो एरिया। ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे और अच्छे से, भूगोल वाले सर आपको पढ़ाएंगे, उसी को बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। तो वृष्टि मतलब छाया, मतलब वृष्टि माने बारिश, तो वह जगह जहां बारिश नहीं हो, वृष्टि छाया क्षेत्र। चलो अगले प्रश्न का जवाब दो। अंतर्धान, अनगिनत, फागुन या वैदेही, कह रहा है इसमें अशुद्ध कौन सा है? अभी तक तुम कर रहे थे शुद्ध, अभी तक बच्चा तुम कर रहे थे शुद्ध, अब उसने पूछा तुमसे अशुद्ध। अब उसने पूछा तुमसे अशुद्ध, तो जरा बताइए कौन सा शब्द इसमें ऐसा है जो कि अशुद्ध है? कौन सा शब्द मेरे प्यारे बच्चे इसमें ऐसा है जो कि अशुद्ध है? अंतर्धान, अनगिनत, फागुन या वैदेही। तो अंतर्धान एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा तो नहीं कि आप भी ऐसा ही लिखते हो, याद रखना, कहीं आप भी ऐसा ही तो नहीं लिखते हो ना अंतर्ध्यान, कि ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए, तो ये नहीं लिखना, गलत होता है। अंतर्ध्यान, अंतर्धान सही होता है, अंतर्धान भी सही, अनगिनत भी सही, वैदेही भी सही। फागुन शब्द नहीं होता है, फागुन होता है ना, फागुन। वैदेही सीता का पर्यायवाची है। अशुद्ध कौन सा था? सी। और फिर तुम्हारे सामने प्यारे से वाक्य, बहुत अच्छे अच्छे, छोटी छोटी तुम्हारी गलतियां ना हो, इसके लिए मैंने एक प्रयास किया। जरा बताओ कौन सा होगा सही, बताइए कौन सा होगा सही, बताइए कौन सा होगा सही। संघ लोक सेवा आयोग मेंस का परिणाम मंगलवार शाम को घोषित कर दिया गया। संघ लोक सेवा आयोग मेंस का परिणाम मंगलवार शाम को, ठीक है, ये ठीक लग रहा है अभी तक। संघ लोक सेवा आयोग मेंस की परिणाम, मेंस की नहीं, मेंस का परिणाम, गलत, तो वाक्य भी गलत। संघ लोक सेवा आयोग मेंस का परिमाण, परिमाण नहीं होता है बच्चे, परिणाम होता है। यहां भी गलती थी, वाक्य भी गलत हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग मेंस का परिणाम मंगलवार शाम को घोषित कर दिया गया। ये भी ठीक लग रहा है। इन दोनों में क्या अंतर है? ए और डी में। संघ लोक सेवा आयोग मेंस का परिणाम दोनों में सेम लिखा है, मंगलवार शाम को घोषित कर दिया गया। दोनों बच्चा सेम लिखे हैं, दोनों सेम ही लिखे हैं ना, संघ लोक सेवा आयोग मेंस का परिणाम। हाँ, मैं साइड से देख रहा हूं, लेकिन आपको सामने से और बेहतर दिखता होगा, लेकिन दोनों ही बच्चे ठीक लिखे हैं, तो दोनों ही जवाब हो जाएंगे, ए भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, इसमें जरा बताइए। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पहला बताइए, कोई दिक्कत? ठीक लग रहा है पहला तो। अगला देखते हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां, तैयारियां नहीं होता है बच्चे, तैयारियां होता है, तो गलत, तो वाक्य भी गलत। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां, इसमें भी क्या? अच्छा, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की का तैयारियां, का नहीं की तैयारियां, ये भी गलत। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा, 4 धाम नहीं 4 धाम यात्रा, तो ये भी गलत। तो सही कौन सा है बच्चा? ए, कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उत्तराखंड, देख रहे हो कितनी छोटी छोटी मिस्टेक है, आप देख रहे हो ना बच्चा कितनी छोटी छोटी मिस्टेक है, और यही छोटी छोटी मिस्टेक है जो आपको पीछे कर देगी। यही छोटी मिस्टेकें आपको बच्चा पीछे कर देंगी जल्दी में। आप वहां जब एग्जाम का प्रेशर होता है तो एग्जाम में इसी चीज का फायदा उठाता है कि वो, उसे पता है तुम प्रेशर में हो, तो तुम बहुत सारी चीजें देख नहीं पाओगे और वही वो तुम्हारे साथ घपला कर देगा। बताइए शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा होगा? बताइए इसमें बच्चा मेरे शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? बिहार में जल संरक्षण के लिए सरकार के स्तर से हो रही प्रयास सराहनीय है।
हो रही प्रयास नहीं होगा, हो रहा प्रयास सराहनीय है। हो रही प्रयास नहीं होगा, हो रहा प्रयास सराहनीय है। बिहार में जल, यानी कि ये गलत हो जाएगा। बिहार में जल संरक्षण के लिए सरकार के स्तर से हो रहा प्रयास, लो गलत हो गया। सराहनीय क्यों कह दिया? सराहनीय कहो, सराहनीय क्यों कह दिया? सराहनीय को भैया गलत क्यों कर दिया? तो ये भी गलत। बिहार में जल संरक्षण के लिए सरकार के स्तर से हो रहा प्रयास सराहनीय, ठीक लग रहा है। आगे देखते हैं। बिहार में जल संरक्षण, संरक्षण नहीं होता संरक्षण होता है, यानी कि डी भी गलत हो जाएगा। केवल सी का सही है, इसमें केवल सी सही है बच्चा। सी देख रहे हो, देख रहे हो कितनी छोटी छोटी गलतियां हैं, देख रहे हो कितनी छोटी छोटी गलतियां हैं। इसी गलतियों से तुमको बचाने के लिए, यही गलतियां तुम्हारे बच्चे सुधारने के लिए मैं रोज शाम को 5 से 6 तुम्हारे साथ रहता हूं। रोज शाम को 5 से 6 तुम्हारे साथ रहता हूं। इसलिए कह रहा हूं तुम लोग भी बच्चा आसपास की चैटिंगबाजी में, कमेंट में ज्यादा ध्यान मत देना यहाँ भी। और बेहतर है कि आप अपना प्रश्न को करो, आप अपने प्रश्न करो अच्छे से, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां हैं तो एकदम कंसंट्रेट होकर देखो। मैं भी इसीलिए बच्चा कंसंट्रेट होकर देख रहा हूं तो कहीं छोटी सी भी गलती ना हो जाए। शोध की शक्ति जहर की ही जहर नाशक बना देती है। तो पहले वाले का तो बच्चे यही गलत हो जाएगा। की थोड़ी होगा, को होगा। की कहां से होगा, को होगा। शोध की शक्ति जहर को ही जहर नाशक बना देती है, ये ठीक लग रहा है। शोध की शक्ति जहर को ही जरह नहीं होगा, जहर होता है। यहाँ नशक नहीं होगा, नाशक होगा, यानी कि ये भी गलत, ये भी गलत। सही कौन सा हो जाएगा प्यारे? तो आपका बी वाला जो सही है, बी वाला बच्चे तुम्हारा एकदम सही है। ऑप्शन बी तुम्हारा एकदम सही है, बाकी सारे अशुद्ध हैं, बाकी सारे अशुद्ध हैं, बी वाला सही है। 28 में कह रहा है आपसे कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? अविस्मरणीय या अविस्मरणीय या अविस्मरणीय या अविस्मरणीय? किस शब्द की वर्तनी इसमें शुद्ध है, जरा बताइए। बताओ सब बच्चे, किस शब्द की वर्तनी इसमें शुद्ध है? जो विस्मरण के लायक ना हो या जिसको हम भुला ना सके, इसको भुला ना सके, अविस्मरणीय। 28वें का बी, बी की वर्तनी बच्चा एकदम शुद्ध है, बी की वर्तनी एकदम शुद्ध है। 29वां क्या कह रहा है तुमसे कि दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? दिए गए शब्दों में बच्चा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, तुमसे यही कह रहा है। तुम जरा बता दो, तुम जरा बता दो कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? परिमर्जित नहीं, परिमर्जित नहीं होगा, परिमार्जित, परिमार्जित ये सही होगा। परिमार्जित माने होता है उसको और बेहतर करना। जैसे आपकी रोज शाम को जो आप 5 बजे आते हो उस वाली क्लास में, तो क्या हो रहा है? तुम्हारी तैयारी परिमार्जित हो रही है, बेहतर, शाबाश। चलो तुम्हारी तैयारी परिमार्जित हो रही है। 29वें का सी हो जाएगा। और 30वां बच्चे तुमसे कह रहा है कि दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी का शब्द बताइए। दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द बच्चे ऐसा है जो अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो इसी का तुमको जवाब देना है। व्यवस्थापक तो बिल्कुल भी गलत है, व्यवस्थापक ये भी गलत है। व्यवस्थापिका, व्यवस्थापक, व्यवस्थापक, व्यवस्थापिका दोनों सही है वैसे तो। अगर कोई महिला है तो उसे व्यवस्थापिका कह देंगे, कोई पुरुष है तो उसे व्यवस्थापक कह देते हैं। ठीक है, तो व्यवस्थापक ज्यादा सही हो जाएगा, व्यवस्थापक, व्यवस्था, व्यवस्थापक। ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है। बाकी महिला है तो उसको व्यवस्थापिका कह देंगे। सही वर्तनी का चयन करें। मैंने कहा इस वाली क्लास में तुम्हारा वाक्य शुद्धि और वर्तन शुद्धि 2 कराऊंगा जबरदस्त, क्योंकि यहां से तुम्हारे 2 नंबर आने हैं, 2 नहीं बल्कि 3 प्रश्न, 2-3 प्रश्न तुम्हारे आने हैं वाक्य प्लस वर्तनी शुद्धि से। और कल एक बच्चे ने कहा भी था, कल नहीं अभी मतलब 2-3 दिन पहले वाली क्लास में, कि सर वाक्य वर्तनी शुद्धि के थोड़े और करा दीजिए, क्योंकि उसमें कुछ प्रश्न और बेहतर तरीके से मुझे सही करने हैं। तो करो। संतुलन नहीं, संतुलन नहीं, संतुलन ये सही हो जाएगा, संतुलन नहीं होता है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, संतुलन। इसी को बच्चा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, संतुलन। क्लियर? संतुलन या संतुलन एक ही बात है, एक ही बात है। चलो इसमें जरा बताइए किसकी वर्तनी शुद्ध है। इसमें जरा बताइए बच्चा की वर्तनी किसकी शुद्ध है।
विभसिका, विभीषिका, विभीषिका, विभीषिका। किस शब्द की वर्तनी प्यारे एकदम शुद्ध है? आप जवाब दें तो याद रखना, जो ये जो विभीषिका शब्द लिखा है, कहते हैं ना जब बहुत बड़ा संकट आ जाए, जब बहुत बड़ा संकट आ जाए तो कहते हैं विभीषिका, कि मेरे परिवार पर एक विभीषिका आन पड़ी है, यानी कि एक बहुत बड़ा कोई संकट आन पड़ा है। तो 32वें का जवाब सी हो जाएगा प्यारे। और 33वां आपसे कह रहा है वाक्य शुद्ध करो। 33वां आपसे कह रहा है कि वाक्य शुद्ध कीजिए, तो जरा कीजिए सब लोग। चलिए कीजिए सभी लोग, इस वाले वाक्य को पढ़िए, चारों को अच्छे से पढ़ो। मैं साइड हो गया हूँ, चारों वाक्यों को अच्छे से पढ़ो, छोटी छोटी चीजें जो है उनका ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, समझो और बताओ जरा कि यहाँ पर कौन सा होगा। बताओ जरा, सबको समझो और बताओ जरा यहाँ पर कौन सा होगा। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनको समझ के बताओ। बताओ कौन सा होगा। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना, अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना हमारा सौभाग्य है और उन्हें संभाल कर रखना हमारी योग्यता है। दूसरा कह रहा है अच्छे लोगों की, गलती कहां पर हो गई? गलती यहां पे हो गई, की नहीं होगा, का होगा। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना, तो गलत हो जाएगा। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना हमारा सौभाग्य है और उन्हें संभाल कर रखना हमारी योग्यता है, ठीक लग रहा है। अच्छे लोगों, अच्छा यहाँ लोगों लिखा है, लोगों होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये सही लग रहा है अभी तक। अच्छे लोगों का हमारे जीनव, तो जीनव नहीं होता है, जीवन होता है, जीवन होता है, जीनव नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। देख रहे हो बच्चे, बड़े बड़े वाक्य हैं लेकिन गलती इन बड़े वाक्यों में छोटी है ना। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है ना, ऐसी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। चलो 34 का आंसर करो। इंटरनेट मीडिया पर इन दिनों एक खत की तस्वीर वायरल हो रही है, तो तस्वीर नहीं होता है, तस्वीर होता है। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। बताओ, इंटरनेट मीडिया पर इन दिनों, अरे भैया दिनों नहीं, दिनों। गला खराब है इसलिए बच्चे थोड़ा सा जो है 2-3 दिन से तबीयत बहुत नासाज है, सही नहीं हो रही। गलत गलत। इंटरनेट मीडिया पर इन दिनों एक खत की तस्वीर वायरल हो रहा है नहीं होता, हो रही है, ये भी गलत, तो ये सही हो जाएगा। इंटरनेट मीडिया पर इन दिनों एक खत की तस्वीर वायरल हो रही है, ठीक है। बी वाला सही है, बाकी तीनों गलत है। क्यों गलत है ये भी बता दिया, ठीक है, कहाँ गलती है वो भी बता दिया। कैसा बीच में एक पेज खाली छूटा है भाई, रफ काम के लिए रखा क्या बीच में। चलिए चलिए आंसर करिए, चलिए 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 बच्चे आंसर करिए। इस साल 81 लाख टन गेहूं, इस साल 81 लाख टन गेहूं और 7 लाख टन सरसों की खरीद होगी, ठीक है। देखते हैं और आगे पढ़ते हैं। इस साल, अच्छा बच्चा, सल नहीं होता साल होता है, सल नहीं होता साल होता है, तो गलत। इस साल 81 लाख टन गेहूं, गेहूं होता है, गेहूं, गेहूं कहाँ होता है, गलत। इस साल 81 लाख टन गेहूं और 7 लाख टन सरसों की खरीद होगा, खरीद होगा नहीं, खरीद होगी, खरीद होगा नहीं, खरीद होगी, यानी कि यहां गलत था, ये वाला तुम्हारा सही हो जाएगा। 35 का जवाब तुम्हारा ए सही हो जाएगा। और 36वां क्या कह रहा है आपसे, 36वां क्या कह रहा है आपसे, 36 जरा देखो। 36वां भी आपसे बच्चे कह रहा है वाक शुद्धि। बताओ, अच्छे प्रश्न बच्चे, अच्छे प्रश्न। क्लास शेयर कर देने के बाद सारे बच्चे। लोकतंत्र, लोकतंत्र नहीं होता, लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता, पहला गलत, तंत्र नहीं तंत्र, ये ठीक लग रहा है। इसको पढ़ते हैं। चुनाव नहीं होता है, चुनाव होता है। लोकतंत्र में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता नहीं स्वतंत्रता, तो ये भी गलत था बच्चा, ये, यानी कि जवाब कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला, बी वाला जवाब तुम्हारा एकदम सही हो जाएगा, बी वाला जवाब एकदम सही हो जाएगा। चलो, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताएं। दिए गए शब्दों में बच्चे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताएं। याद रखना बच्चा, तुम्हारा एग्जाम आने वाला है बहुत नजदीक, तुम्हारा एग्जाम आने वाला बच्चे बहुत नजदीक, और एग्जाम एकदम बहुत पास में है, एकदम एग्जाम तुम्हारा खोपड़ी पर है ये मान लो। और अगर अभी चूक गए, अगर इस बार चूक गए तो बच्चा बहुत लंबा समय बीत जाएगा, बहुत बुरा पछताओगे, बहुत बुरा।
शुद्ध वर्तनी का शब्द बताएं। शुद्ध वर्तनी बच्चे ये होती है, निरीक्षण ऐसे लिखा जाता है। बाकी तीनों अशुद्ध हैं, डी वाला शुद्ध है। बाकी तीनों अशुद्ध हैं और डी वाला शुद्ध है। इसमें जरा बताओ बच्चा कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। इसमें जरा बताओ बच्चा कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आयुर्विज्ञान या आयुर्विज्ञान या आयुर्विज्ञान या आयुर्विज्ञान, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है जरा बताओ। आयुर्विज्ञान, ये सही है। जो आयुर्वेद का विज्ञान होता है ना उसको बोलते हैं आयुर्विज्ञान। जो आयुर्वेद का विज्ञान होता है उसको बोलते हैं आयुर्विज्ञान। और इसकी वर्तनी बच्चा ये शुद्ध है तुम्हारी, सी वाली सही है। सी वाली वर्तनी बच्चा एकदम तुम्हारी सही है। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। विधायिका, सियासी, निर्वाचित या व्यवस्था। अशुद्ध पूछा है, यहां गौर करना। कई बार एग्जाम में क्या होता है, तुमसे ये भी गलती हो जाती है भाई साहब कि तुमसे पूछता है अशुद्ध, तुम करके आते हो शुद्ध। तुमसे पूछता है शुद्ध, तुम करके आते हो अशुद्ध। आधी समस्या तुम्हारी यही अटकी हुई है ना। आधे तुम यही परेशान रहते हो शुद्ध अशुद्ध, क्योंकि जल्दी में जाने कितनी जल्दी में रहते हो। आराम तो है नहीं, तसल्ली है नहीं। तो दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछ रहा है तो विधायिका, सियासी, निर्वाचित या व्यवस्था। तो अशुद्ध जो है वो ये सियासी, सियासी ऐसे होता है। सियासी, सियासत से बना है सियासी। 39 का बी हो जाएगा और तुम्हारा 40 कह रहा है कि सही वर्तनी का चयन करें। अभी तक पूछा था अशुद्ध, अब पूछ रहा है शुद्ध। देख लेना सारा कुछ तुम्हारा जैसे एग्जाम में होता है, कभी शुद्ध, कभी अशुद्ध, कभी वाक शुद्धि, कभी वर्तनी शुद्धि। जैसे तुमसे पूछा जाता है सेम उसी प्रकार से तुमसे मैं भी पूछ रहा हूं ताकि तुम गलत ना करके आ जाओ। ये हिल गई कुर्सी, जाओ बाबू मारा कुछ, जाओ। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो याचिका की वर्तनी एकदम शुद्ध है, बाकी सब गलत है। याचिका, जब आप किसी से याचना करते हैं तो उसके लिए आप जो पत्र देते हैं तो उसको कहते हैं याचिका, मतलब किसी से मांग करना। ठीक, किसी से कुछ मांग करना। 40 का ए। 42वां कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। 42वां कह रहा है बच्चा आपसे शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो दूरदर्शिता या दूरदर्शिता या दूरदर्शिता या दूरदर्शिता। तो जो दूर तक की सोच ले या जिसको दूर तक की समझ हो वो कहते हैं भाई साहब इस व्यक्ति में दूरदर्शिता बहुत है। ये बता देगा अभी कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो 6 महीने बाद इसके क्या परिणाम आने वाले हैं। तो दूरदर्शिता बोलते हैं उसको, है ना, दूरदर्शिता। 41 का डी। 42वां आपसे कच्चे कह रहा है फिर से वाक शुद्धि। तो जल्दी से करिए, जल्दी से करिए। आप सारे के सारे वाक्य अच्छे से पढ़िए और इनमें इनको शुद्ध कीजिए। मैंने आपसे क्लास के पहले ही कह दिया था कि आज वाली क्लास में जो आपकी रहेगी इसमें आपकी जो अशुद्धियां पूछी जाएंगी वो अशुद्धियां तुम्हारी ऐसी रहेंगी जो कि बहुत छोटी छोटी बिंदी की, मात्राएं की, है ना, इनकी वर्ण के आगे पीछे की। तो वही वाली तुम्हारी आज तैयारी कराई है मैंने। बढ़िया क्लास रहा है तुम्हारा आज, बहुत बेहतरीन क्लास रहा है आज, मुझे बड़ा मजा आया। नोएडा और गाजियाबाद में से दिल्ली की राह कई मुश्किल है। अच्छा, कई माह से मुश्किल है। मह नहीं होता, माह होता है। कई माह से मुश्किल है, तो पहला गलत हो जाएगा। नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली की रह नहीं होता है बच्चे, राह होता है। तो तुम्हारा दूसरा भी गलत हो जाएगा। नोएडा और गाजियाबाद होता है गाजियाबाद। गाजियाबाद में गलता था। नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली की राह कई माह से मुश्किल है। ठीक है, डी वाला सही हो जाएगा। डी, नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली की राह कई माह से मुश्किल है। अब तो डीएनडी बन गया, अब ज्यादा दिक्कत नहीं। हालांकि जाम तो अभी भी लग ही रहता है। नोएडा से दिल्ली में बहुत जाम लगा रहता है, नोएडा से दिल्ली। चलिए बच्चे जवाब दो। बैंकों के निजीकरण को लेकर सरकार ज्यादा इंतजार नहीं करेगी। ठीक लग रहा है पहला वाला वाक्य, ठीक लग रहा है। अभी आगे पढ़ते हैं। बैंकों के निजीकरण को लेकर सरकार ज्यादा इंतजार नहीं करेगी। दोनों तो वाक्य सही लग रहे हैं, दोनों एक जैसे लिखे हुए हैं। बैंकों, अच्छा बैंकों
ओहो, देख रहे हो छोटी छोटी गलती, कितनी महीन गलती। बैंकों नहीं बैंकों होता है, तो पहला गलत हो जाएगा। बैंकों के निजीकरण को लेकर सरकार ज्यादा इंतजार नहीं करेगी, बहुत बढ़िया, ये वाला सही है। बैंकों के निजीकरण, निजी होता है निजी, ऐसे निजीकरण, तो ये गलत हो जाएगा। बैंकों के निजीकरण को लेकर सरकार ज्यादा नहीं ज्यादा इंतजार नहीं करेगी, तो ये भी गलत, ये भी गलत। सी वाला, बी वाला तुम्हारा सही है बच्चे। बच्चे मेरे प्यारे, मेरी जान, मेरे पूत, मेरे लाल, क्लास शेयर कर दो सभी लोग एक बार। बी वाला सही है। 44वां तुमसे कह रहा है फिर से वाकशुद्धि। ये क्लास तुमने ऐसा नहीं किया होगा कभी, मैं सच्ची बता रहा हूं तुम्हें। ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं, यही तुमसे यहीं पर चूक होती है, तुमसे यहीं पर चूक होती है, और मुझे तुम्हारी यही गलतियां बचानी है कि तुम ये गलती ना करो। होली के दिन सोमवार को अवकाश होने के बावजूद, शाबाश, बावजूद नहीं होता है ताऊ जी, बावजूद होता है भाई, तो पहला गलत हो जाएगा। होली के दिन सोमवार को अवकाश होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। ठीक लग रहा है वाकई अभी तक, आगे देखते हैं। होली के दिन नहीं दिन होता है, गलत हो जाएगा। होली के दिन सोमवार को अकवास नहीं बकवास, अरे अवकाश होता है भाई, अकवास बकवास थोड़ी है, अवकाश। होली के दिन अवकाश होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। सही जवाब बी, सही जवाब आपका बी, सही जवाब इसका बी। अगला प्रश्न कह रहा है तो आपसे 45 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है प्यारे कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के रद्द स्थगित होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखो बच्चा, वैसे तो क्या होगा कि इसमें रद्द या स्थगित में से कोई एक ही आना चाहिए, रद्द या स्थगित में से कोई एक ही आना चाहिए, परंतु चूंकि चारों वाक्यों में दिया हुआ है तो हम सबसे तो नहीं हटा सकते। किसी एक आध में दिया होता तो उसको हटा के शुद्ध कर लेते, अब सब में दिया गया है, इसका मतलब गलती में कहीं और ढूंढनी होगी। विभिन्न प्रतियोगी, तो प्रतियोगी नहीं प्रतियोगी, प्रतियोगी से ही बना है प्रतियोगिता, प्रतियोग, पहला गलत। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, गलती यहां पर थी, तो दूसरा भी गलत। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के रद्द स्थगित होने का सिलसिला नहीं होता है, सिलसिला होता है। सिलसिला ये चाहत का रुकने दिया। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के रद्द स्थगित होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ये लगातार पेपर दे कैंसिल, वही से प्रश्न बनाया है कि इतने पेपर तुम्हारे हुए लगातार कैंसिल, पूछो ही नहीं अभी कोरोना के समय में। वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के रद्द स्थगित होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, ये सही हो जाएगा। बाकी सब सही है, बाकी तो ठीक है। मैंने कहा रद्द स्थगित में से एक होना चाहिए, परंतु चूंकि वहां पर आपके सभी में दिया हुआ था तो आपको फिर गलती कहीं और देखनी थी। बताइए, 4 प्रश्न आपके और बचे हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? दिए गए शब्दों में बच्चे शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी का शब्द ये है। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी का शब्द आपका गिरफ्तारी। शुद्ध वर्तनी का शब्द बच्चे कौन सा है? तो गिरफ्तारी तुम्हारा शुद्ध है। क्लास शेयर करना सभी लोग। कभी कभी दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी, बिरादरी, मेरा भाई, बिरादर भाई, बिरादरी या बिरादरी, ये बिरादरी कि लल्ला कुछ पढ़ लो, नाम कमा लो, है ना, सिलेक्शन ले लो, ये तो बिरादरी में माता पिता की नाक कट जाएगी। बिरादरी में माता पिता की नाक कट जाएगी बेटा, है ना, कटने मत देना। समर्थक रवैया एशियाई बल्कि कह रहा है अशुद्ध वर्तनी। अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा होगा? समर्थक रवैया एशियाई बल्कि। अशुद्ध वर्तनी का शब्द इनमें से कौन सा होगा? अशुद्ध वर्तनी का शब्द आपको बताना है कौन सा होगा, बताओ। समर्थक रवैया एशियाई या बल्कि, तो रवैया नहीं होता है, रवैया होता है ना, रवैया। तुम्हारा रवैया आजकल बड़ा खराब है हमारे प्रति। सही वर्तनी का चयन करें। चिंतित या चिंतित या चिंतित या चिंतित, बताओ। शुद्ध वर्तनी का चयन करें बच्चे। तुमको मैंने पहले भी कहा कि ये तो देखो पहले ही गलत ना, तुम्हें पता ही है। इन दोनों में कौन सा सही होगा?
इन दोनों में कौन सा सही होगा? तो मैंने पहले भी बताया बच्चे कि मानकता के अनुसार अब जो छोटा शब्द होता है उसे ज्यादा सही माना जाने लगा है, तो छोटे शब्द को ज्यादा सही मानते हैं, इसलिए चिंतित की वर्तनी ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है। ठीक है, क्लियर? और ये ऑप्शन में नहीं होता तो वही सही हो जाती, कोई दिक्कत नहीं थी ऐसी। और ये तुम्हारा आज का अंतिम प्रश्न है प्यारे, ये आपका प्यारे आज का अंतिम प्रश्न है कि किस शब्द की वर्तनी एकदम शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी प्यारे एकदम शुद्ध है? क्या लिखा है जरा शब्द को पढ़ो। तबीयत, तबीयत, ताबियत या तबीयत, इसमें देखना गलती करोगे अभी। हाँ, आजकल बच्चे तुम्हारे दो तीन दिन से तबीयत तो मेरी खराब है, इसलिए मैं ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हें ज्यादा हंसी मजाक नहीं, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, इसलिए प्रयास कर रहा हूँ तुम्हारी कंसंट्रेट कर पाओ पूरी तरीके से पढ़ाई पर। तो बच्चे याद रखना, इसको मत लगाना सही, तबीयत ये सही होता है। मेरी भी तबीयत आजकल ठीक नहीं है, पर फिर भी आपका क्लास में करा रहा हूँ, फिर भी आपका क्लास बच्चे बराबर होता भी रहेगा। क्लियर? आप समय से क्लास में आया करें। क्लास का टाइम आपको पता है कि रोज शाम को 5 से 6 आपका क्लास होता है, और रोज शाम को बच्चे तुम्हारा 5 से 6 क्लास होता है। तो आज भी क्लास हुआ, तुम्हारा कल भी क्लास होगा। दिवाली तो मना लेना, लेकिन बच्चे क्लास जरूर कर लेना, क्लास जरूर कर लेना। कम से कम हम नहीं मना पाए तो तुम तो मनाओ। बाकी हमारी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चे, तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली की, भाई दूज की। क्लियर? तो अभी चलते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय एग्जामपुर। और मेरे हिस्से की मिठाई भेज देना, जय एग्जामपुर, कर जय एग्जामपुर।